प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 11 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी अमानत है, उसकी दी हुई है, क्योंकि उसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं हैं, अब हम उसके हैं। इसलिए हमारे जीवन के द्वारा अब प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं, स्वस्थ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस बाइबल संदेश को सुन सकें, शामिल हो सकें। मैं आशा करता हूं अंत तक आप बने रहेंगे। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज के बाइबल संदेश के द्वारा हम सबके दिलों से बातचीत करें। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। दूसरा पतरस की किताब 1 अध्याय और उसके 10 आयत में से आगे पढ़ेंगे। जहां तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पतरस चर्च को, विश्वासियों को लिखता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम देख सकते हैं। यहाँ पर पतरस कहता है, इसलिए कि तुम अपने बुलाए जाने और चुने जाने को प्रभावित करने का प्रयास करो। तुम्हें चुना गया है, तुम्हें बुलाया गया है, इसे आप साबित करिए, सिद्ध करिए। परमेश्वर ने तो बुलाया है, पर आपको अपने आप को दिखाना है, अपने आप को साबित करना है। और आपके सामने जो विश्वासी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके सामने इस बात को सिद्ध करना है। देखिए, हमारे उद्धार का कार्य में परमेश्वर ने अपने काम को किया है। परमेश्वर ने अपने पक्ष का कार्य पूरा कर दिया है और हम अब अपने पक्ष का कार्य पूरा करते हैं। दोनों तरफ से होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर का कार्य है, पहले हमें उसने चुना, उसने हमें बुलाया। ये सबसे पहला कार्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। लेकिन उसके बाद हमें अपनी बुलाहट और अपने चुनाव को निश्चित करना है, इसको दृढ़ करना है, इसको निश्चित करना है। परमेश्वर हमें विश्वास देता है, लेकिन हमें उस विश्वास को स्थापित करना है। परमेश्वर हमें बुलाता है, परंतु उसके बाद हमें अपनी बुलाहट के योग्य जीवन जीना है। हमें डरते और कांपते हुए लगातार अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाना है। कैसे? उसने हमें बुलाया है, इस बात का दृढ़ निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए। हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इस विश्वास को हमें करके दिखाना है। इस प्रकार हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाते हैं। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्यों से प्यार करता है और वो प्रत्येक को अपने उद्धार में, अपने सम्मुख में बुलाता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके नजदीक जाते हैं। आप और हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। परमेश्वर ने अपना काम किया है। हमारे उद्धार का कार्य जो उसे करना था उसने किया है। अब हमें क्या करना है? इस उद्धार में बने रहने के लिए प्रयास करना है। इस उद्धार में दृढ़ होना हमारा काम है। इस उद्धार के काम में बढ़ते जाना हमारा काम है। इसलिए पतरस लिखता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। ऐसा करोगे तो कभी भी गिरोगे नहीं। ऐसा करोगे तो कभी नाश नहीं होगे। इसका मतलब ये है कि हम अपने उद्धार को नहीं गंवाएंगे यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो, वरना क्या होगा? हम प्रभु से दूर चले जाएंगे। हम समय समय पर ठोकर खाकर मार्ग से भटक सकते हैं, परंतु हम पूरी तरह से गिरेंगे नहीं। केवल इतना ही नहीं,
यदि हम इन बातों के अनुसार चलेंगे तो अपने परमेश्वर के अनंत राज्य में भव्य स्वागत हमारा होगा, प्राप्त करेंगे। कितनी अद्भुत बात है। हम केवल आसानी से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते, जैसा कि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 3:14 से 15 में बताया कि किस प्रकार एक व्यक्ति के कार्य को जला दिया गया था, परंतु वो व्यक्ति खुद आग की लपटों से बच गया, यानी कि जलते जलते वो बचा है। हम परमेश्वर के राज्य में भव्य स्वागत प्राप्त करेंगे। हम वहां प्रशंसा, महिमा और आदर के साथ प्रवेश करेंगे। मसीहों को बाइबल की महान सत्य और सिद्धांत को निरंतर याद रखना चाहिए। इसलिए आगे लिखा 11वीं आयत में, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कब? जब हम अपने इस उद्धार के कार्य को करते रहेंगे। प्रभु को छोड़कर जब हम वापस नहीं लौटेंगे, तब स्वर्ग में हमारा भव्य स्वागत होगा। कितनी अद्भुत बात है। आपको पता है, प्रेरितों के काम में जब स्तेफानुस को पथरवाह किया जा रहा था, घायल अवस्था में जब वो नीचे गिर गया, प्रार्थना करने लगा, आसमान की ओर उसने सर उठाकर देखा, तो उसने क्या देखा कि मनुष्य के पुत्र को खड़े हुए देखा सिंहासन के पास। हम हमेशा देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन स्तेफानुस जब स्वर्ग जा रहा था, उसके भव्य स्वागत के लिए शायद प्रभु यीशु मसीह भी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। हजारों की संख्या में स्वर्गदूत थे। इस प्रकार परमेश्वर के दासों का भव्य स्वागत होता है। एक दिन आपका भी होगा, मेरा भी होगा, जब हम संसार को छोड़कर परमेश्वर के पास जाएंगे। उस दिन हमारा भव्य स्वागत होगा। आगे देखिए 12वीं आयत में, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूंगा। पतरस यहां पर बताता है कि जो सत्य वचन हमें मिला है, उसमें आपको और हमें बने रहना है परमेश्वर के वचन में। और वो कहता है कि मैं अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक आप लोगों को ये सत्य वचन याद दिलाता रहूंगा। जब तक मैं इस डेरे में हूं, जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं याद दिलाता रहूंगा। 14 में, क्योंकि ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम सब इन बातों को सर्वदा स्मरण करो। पतरस को शायद समझ में आ रहा है कि उसका इस संसार से छोड़कर चले जाने का समय नजदीक है। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है, वो क्षीण होते जा रहा है, और उसे समझ में आ रहा है कि वो बहुत जल्दी चला जाएगा। इसलिए जाने से पहले वो इस पत्र को लिखता है कि जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं तुम्हें याद दिलाते रहूंगा सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को। मेरी भी यही प्रार्थना है प्रभु से, मेरी भी प्रभु से यही आशा है कि प्रभु अंतिम दिन तक, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। मैं आपके वचन को निरंतर आपके लोगों तक पहुंचाते रहना चाहता हूं। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है, और मैं आशा करता हूं प्रभु इसमें मेरी मदद करेंगे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक जो इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। ये आसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा युद्ध है, एक बहुत बड़ा संघर्ष है। आप प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि मैं इस कार्य को जो प्रभु ने मुझे सौंपा है, अंतिम दिन तक करता रहूं। पतरस की तरह मैं भी बोल सकूं कि मैं भी तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं। यही मेरी प्रार्थना है। 15 में, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। पतरस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों को सर्वदा याद करो। वह अपने शरीर को एक तंबू कहता है, जो अब नीचे उतारा जाने वाला था, उखाड़ा जाने वाला था। यद्यपि यीशु ने पतरस को बता दिया था कि उसे यीशु की तरह ही क्रूस पर मृत्यु दी जाएगी, तो भी पतरस किसी भी प्रकार का डर नहीं प्रकट करता है, क्योंकि पतरस के लिए मृत्यु वो द्वार है
जिसमें से होकर वो परमेश्वर के अनंत राज्य में, परमेश्वर के उस अनंत स्वर्ग में प्रवेश करने वाला। इसलिए उसे मृत्यु से कोई डर नहीं है। और आप जानते हैं पतरस की मृत्यु कैसे हुई। बाइबल के इतिहासकार बताते हैं, टीकाकार बताते हैं कि पतरस को क्रूस पर हाथ और पाँव को कीलों से ठोक दिया गया था। जब उसे पूछा गया कि तेरी अंतिम इच्छा क्या, तो उसकी अंतिम इच्छा उसने बोला कि यह है कि आप इस क्रूस को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने प्रभु के तरह मरने के लायक नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने उसके क्रूस को उठाकर उल्टा कर दिया, यानी कि इसके सिर नीचे थे और दोनों पांव ऊपर। इस तरीके से पतरस की मृत्यु हुई और वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में प्रवेश कर गया। पतरस ने मरकुस को मसीह के बारे में ये सब कुछ बताया जो वह जानता था। इसके पश्चात मरकुस ने पतरस से सुनी हुई बातों के अनुसार नया नियम के मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा। इस प्रकार मरकुस के सुसमाचार के द्वारा और पतरस के खुद के दो पत्रों के द्वारा पतरस ने मसीहों के लिए एक माध्यम प्रदान किया, जिससे मसीह लोग इन बातों को हमेशा याद रख सकें। जब हम इन बातों को याद रखेंगे, इन पर मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो हम गिरने से बचेंगे। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग इस संसार के अंदर विश्वास को छोड़कर गिर गए, चले गए, भटक गए, प्रभु को छोड़ दिया है उन्होंने। कितनी दुख की बात है। इसी बात पर हम कल देखेंगे किस तरह पतरस लोगों को चेतावनी देता है, क्योंकि शैतान अपने इस कार्य में लगा हुआ है कि कब किसको फाड़ खाए, कब किसके विश्वास को कुचल दे, नीचे गिरा दे। लेकिन उसको संभाल कर रखना, उस पर मेहनत करना, परिश्रम करना आपका और मेरा काम है। प्रभु आपकी और मेरी, हम सब की मदद करे ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए, हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आप सचमुच में महान परमेश्वर हैं। आप सचमुच में अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। हमसे प्यार करने वाले पिताजी हैं। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर, आप हमारी मदद करिए ताकि प्रभु मैं आपके इस वचन को ऐसे ही हमेशा सुनाते रहूं। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे दीजिए। और इसके साथ साथ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह, इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन हैं जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, प्रभु जी मैं प्रत्येक के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक पर आप अपने हाथों को रखकर उन्हें छू लीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर, जो लोग दुखी हैं, निराश और पीड़ित हैं, बीमारी में हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। उसमें मैं विशेष करके पास्टर लीमा की वाइफ के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिनका कैंसर से इलाज चल रहा है। आप उन पर अनुग्रह करिए, आप उन पर दया करिए मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई ललित के लिए, आप उन पर भी अनुग्रह करना ताकि प्रभु बहुत जल्दी वो चल फिर सके। प्रार्थना करते हैं भाई राहुल के पिताजी के लिए, उन पर भी आप अनुग्रह और दया करना। सिस्टर रोजलिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी दया, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी उपस्थिति हमेशा उनके साथ बनी रहे मान परमेश्वर। सहायता कर और मदद कर। मैं प्रार्थना करता हूँ शीलू के लिए, अक्षय के लिए और प्रभु उनके बच्चे के लिए, उन्हें अपनी सुरक्षा में अपने फंकों तले सुरक्षित रखना मान परमेश्वर। महान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रियोना, ब्रदर ट्रेवर, रेनेल और अमित के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आप उन पर अपनी दया बनाए रखना, उनके आने जाने में उनकी रक्षा और मदद करना, उनके घर में प्रभु तेरा राज्य हो सके मान परमेश्वर। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ श्यामो गांव से हमारे जितने भी विश्वासी आते हैं अलग अलग दूर से प्रभु, जो विश्वासी हमारे चर्च में आ रहे हैं प्रभु, नए विश्वासी, प्रत्येक पर आप अनुग्रह करना ताकि वो उद्धार में बढ़ सकें प्रभु जी, आपसे प्रेम कर सकें, आपके लिए जीवन बिता सकें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। अनुग्रहकारी दयालु पिता,
आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आंटी प्रेमला के लिए, आंटी गीता के लिए, आंटी आशा के लिए प्रभु जी, आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे प्रभु। इन्हें स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना प्रभु जी। इनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है, आप आशीषित हुए हैं। तो आप इस वचन को जरूर अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली बाइबल संदेश में शामिल होना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि किस तरह हम अपने विश्वास को या अपने बुलाए जाने को सिद्ध कर सकते हैं। किस तरह हम ठोकर ना खाने के लिए कार्य कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आज के वचन को पढ़कर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।